आज हम चित्तौड़ दुर्ग की चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। ये दुर्ग वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली, त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ इसका नाम चित्रकूट अंकित मिलता है। चित्रकूट पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का गौरव और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार और राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसीलिए इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और इसका आकार व्हेल मछली जैसा है। ये गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। धानवन श्रेणी को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों जैसे कि गिरी दुर्ग, पारित दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग आदि में ये शामिल एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि बहुत सारी श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है। ब्रिटिश पुरातत्वविद ह्यूज केशर ने इसकी तुलना एक विशालकाय जहाज से की है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान में अपने बलिदान और वीरता, शौर्य और त्याग की दृष्टि से सभी दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्ग है, जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवा की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका एक अपना सामरिक और विशिष्ट भौगोलिक महत्व भी माना जाता है। 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में किया। इसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने किया, इसलिए इसको महाराणा कुंभा को इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर गुहिल वंश का अधिकार स्थापित किया। चित्तौड़ दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार पाडन पोल है और अंतिम प्रवेश द्वार राम पोल है। 7 प्रवेश द्वार पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल है। पोल दुर्गों के दरवाजों को कहा जाता था, जहाँ पे दुर्गों की रक्षा के लिए सैनिकों का कड़ा पहरा होता था। चित्तौड़ दुर्ग का अपना एक विशिष्ट सामरिक महत्व है, क्योंकि ये दुर्ग दिल्ली से गुजरात और मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। ये दुर्ग अपना एक विशिष्ट भौगोलिक महत्व भी रखता है और व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण चित्तौड़ दुर्ग का अपना एक विशेष महत्व है। इसलिए चित्तौड़ दुर्ग पर समय समय पर दिल्ली के शासकों जैसा कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी और मुग़ल काल में अकबर द्वारा आक्रमण आधिपत्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किए गए। वहीं गुजरात और मालवा के जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सल्तनतें थी, उन्होंने भी चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के लिए आक्रमण किए। प्रारंभ में हम परमार वंश की बात करें तो परमार राजाओं ने भी इस पर आक्रमण किया। चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। पहला साका जो कि राजपूताना का दूसरा साका कहलाता है। पहला साका रणथंभौर में हुआ 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1303 में मेवाड़ के महाराणा रावल रतन सिंह के शासनकाल में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ। इस आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के वीर सेना नायकों गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जौहर किया गया। दुर्ग में स्थित गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का जौहर स्थल स्थित है। अलाउद्दीन ने
चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा, जिसका उल्लेख चित्तौड़ दुर्ग में स्थित धायबी पीर की दरगाह के अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रथम साके का आंखों देखा वर्णन अलाउद्दीन के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने तारीख ए अलाई नामक ग्रंथ में किया है। बाद में 1326 ईस्वी में गुहिलों की राणा शाखा के राणा हम्मीर ने पुनः चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की, इसलिए हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। उसके बाद से लेके अकबर के काल तक इस दुर्ग पर मेवाड़ महाराणाओं का ही आधिपत्य रहा। हम्मीर ने पुनः सिसोदिया आधिपत्य इस दुर्ग में स्थापित किया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसलिए हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया है। तो ये चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका और राजपूताना के इतिहास का दूसरा साका था, जिसमें अलाउद्दीन के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा के लिए तथा राजपूत वीरांगनाओं की सुरक्षा, आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए गोरा और बादल नामक दो वीर सेना नायक शहीद हुए और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में समस्त राजपूत वीरांगनाओं ने शत्रु से अपनी आन मान और मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया। ये राजस्थान का ऐसा जौहर माना जाता है जो जल में प्राण त्याग कर राजपूत वीरांगनाओं ने अपना जीवन लीला समाप्त की, इसलिए राजस्थान का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। चित्तौड़ का द्वितीय साका, दूसरा साका 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य, जो कि अल्पवयस्क थे, उनके शासनकाल में अवसर देखकर गुजरात शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय बहादुर शाह की सेना का सेनापति रूमी खां था। युद्ध से पूर्व चूंकि शासक विक्रमादित्य अल्पवयस्क थे, इसलिए उसकी संरक्षिका उनकी माँ रानी कर्मावती, जो कि हाड़ी रानी थी, उन्होंने अपनी चित्तौड़ की रक्षा के लिए तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर पाए। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह के नेतृत्व में गुजरात सेना के विरुद्ध लड़ते हुए केसरिया राजपूत वीरों ने केसरिया किया तथा हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। तो ये चित्तौड़ का दूसरा साका था, जो कि 1534-35 में हुआ। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था। उदय सिंह के वीर सेना नायक जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ आदि वीर सेना नायक वीरगति को प्राप्त हुए तथा फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ में तीसरे साके के समय जौहर हुआ। बाद में 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने चित्तौड़ दुर्ग फिर से महाराणा अमर सिंह को वापस लौटा दिया। तत्पश्चात ये दुर्ग स्वतंत्रता तक मेवाड़ महाराणाओं के अधीन ही बना रहा। इस प्रकार चित्तौड़ का दुर्ग अपने 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, दूसरा साका बहादुर शाह के आक्रमण के समय और तीसरा साका अकबर के आक्रमण के समय हुआ। चित्तौड़ दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1440 से 1448 के बीच में किया गया। इस निर्माण का पीछे उनकी एक याददाश्त थी, जो कि मालवा के सुल्तान महमूद खलजी पर महाराणा कुंभा द्वारा विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्मारक को चित्तौड़ दुर्ग में बनवाया गया। ये विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसमें कुल 9 मंजिल है और 120 फीट ऊंचा है। इस विजय स्तंभ के ऊपर
पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, इसलिए इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इस विजय स्तंभ का निर्माण जैन शिल्पकार जेता, नापा और पूंजा ने किया था। तो इस प्रकार से चित्तौड़ का दुर्ग के बीच जो एक मुख्य आकर्षण है पर्यटन की दृष्टि से, वो विजय स्तंभ है, जो कि महाराणा कुंभा की देन है। ये एक अद्वितीय स्तंभ है राजस्थान में, जो कि महाराणा कुंभा ने अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसको निर्माण करवाया था। और ये एक तरीके से धार्मिक स्मारक भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि महाराणा कुंभा की वैष्णव धर्म के प्रति आस्था थी और भगवान विष्णु को निमित्त मानते हुए इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी है। दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि 7 मंजिला है और इसका निर्माण जैन तीर्थंकर आदिनाथ की स्मृति में करवाया गया, इसलिए इसे आदिनाथ का स्मारक भी माना जाता है। इसका निर्माण भगेरवाल जैन जीजा कथोड़ द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख महल नौ कोठा महल, जिसको नवलखा महल भी कहा जाता है, इसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। पद्मिनी महल, जो कि रानी पद्मिनी के से संबंधित है। गोरा बादल महल, जो कि चित्तौड़ के पहले साके में वीर सेना नायक गोरा और बादल का स्मारक है। कुंभा के महल, जो कि वर्तमान में अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हिंगलू आहाड़ा के महल। कुछ प्रमुख मंदिर भी चित्तौड़ दुर्ग में हैं, जिनमें हिंदू मंदिर भी हैं और जैन मंदिर भी हैं। इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग आध्यात्मिक समन्वय का एक प्रतीक माना जा सकता है। श्रृंगार चौरी का जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर, कुंभास्वाम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, समिधेश्वर शिव मंदिर, जिसको मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर और अद्भुत जी का मंदिर। इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग में बहुत सारे हमें स्मारक, महल और बहुत सारे बावड़ियाँ, जलाशय आदि हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण है वो चित्तौड़ दुर्ग का विजय स्तंभ है। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग में महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, जिनमें श्रृंगार चौरी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, सतबीस देवरी जैन मंदिर है, तुलजा माता का मंदिर है, समिधेश्वर शिव मंदिर, जो कि महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसका नाम मोकल मंदिर भी है। कुछ शिवालय भी चित्तौड़ दुर्ग में हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें नीलकंठ महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रत्नेश्वर कुंड के पास स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग अपने एक प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग के कुछ स्मारक और छतरियाँ भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें संत रैदास की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कल्ला राठौड़ की छतरी भी चित्तौड़ दुर्ग में है। महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद करने वाले भामाशाह द्वारा भामाशाह की हवेली भी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ के दूसरे शाखा में बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए वीर सेना नायक रावल भाग सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा नौगजा पीर की कब्र और हरामियों का बड़ा भी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्मारक एवं छतरियाँ हैं।
चित्तौड़ दुर्ग में कुछ जलाशय भी प्रसिद्ध है, जिनमें घी तेल की बावड़ी, झाली बावड़ी, भीम भीमलथ कुंड, चित्रांगदा मोरी तालाब, चित्रांगद मोरी का तालाब, गोमुख कुंड जिसके पास में पद्मिनी का जौहर स्थल है, रत्नेश्वर कुंड और सूरज कुंड। तो इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग में पेयजल व अन्य उपयोग हेतु जलापूर्ति के लिए बहुत सारे जलाशय, तालाब, कुंड और बावड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रत्येक दुर्ग की एक अपनी विशिष्ट संरचनात्मक और ढांचात्मक विशेषता है। चित्तौड़ दुर्ग के कुछ प्रमुख अन्य जो स्मारक हैं उनमें हमें नवलखा बुर्ज, लखोटा की बारी, फतेह प्रकाश संग्रहालय और मोहर मगरी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग राजपूताना का एक अनूठा और अभिष्ट दुर्ग है।